हेलो बच्चों, मैं राधना मौर्य आप लोग का अपने साइंस के क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। यानी कि मैं इसके पिछले वाले क्लास में आप लोग को समतल दर्पण के अभिलक्षण के बारे में यानी कि कुछ टॉपिकों यानी कि लगभग मैंने सभी टॉपिकों के बारे में जिक्र कर चुकी थी। यानी कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण के अभिलक्षण क्या होते हैं, यही ना। हमने बताया था बच्चों कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया था, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हम लोगों ने समतल दर्पण तथा समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पूरी यानी कि इसके बारे में हम लोग पता कर चुके हैं। अब हमारी बारी है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण एक गोला दर्पण होगा। समतल दर्पण में हम लोग क्या पढ़े कि एक समतल दर्पण होगा, एक समतल, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक समतल दर्पण होगा। लेकिन गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या होगा हमारा यानी कि गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, है ना। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों? तो गोलीय दर्पण बोलेंगे कि किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग, किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश किया गया हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराया जाए, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बात समझ आई बच्चों? यानी कि किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग कैसा रहना चाहिए? तो खोखला रहना चाहिए। कांच कैसा रहना चाहिए? खोखला रहना चाहिए। और कैसा रहना चाहिए? गोल रहना चाहिए। तो किसी खोखले कांच के गोले का, कांच कैसा रहना चाहिए? गोला रहना चाहिए। यानी कि कहने का मीन्स बच्चों इस प्रकार से रहना चाहिए। और बीच में कैसा रहना चाहिए? यानी कि खोखला रहना चाहिए। तो जैसे यही हमारा गोला है, ठीक ना, ये हमारा गोला है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग, अगर हम बीच में से बच्चों काट दें, अगर हम इसको बीच में से काट दें, सपोज दैट अगर हम इसको बीच में से काट दें तो एक भाग ये बन गया, एक भाग एक बन गया, आधा आधा दोनों भाग बन गए। तो हम क्या बोल रहे हैं? किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग, वह कटा हुआ भाग चाहे ये हो चाहे ये हो, किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश किया गया हो। तो समझिए बच्चों, अगर हम क्या कर लें, अगर हम इसके ऊपर यानी कि क्या कर दें, पालिश कर दें, इसके ऊपर क्या कर दें, पालिश कर दें, किसी एक भाग पर पालिश कर दिया जाए, या इसके अंदर कर दें, इस वाले के अंदर कर दें, इस वाले क्या कर दें, अंदर कर दें। हम किसी एक बार पर पालिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और बीच में से काट दिए, तो वही बात बोल रहा है कि किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश किया गया, चाहे हम बाहर बाबू करें चाहे अंदर करें, तो किसी एक भाग पर पालिश किया गया हो लेकिन उसके दूसरे भाग से परावर्तन कराया जाए। दूसरा भाग कौन बचा? ऊपर पालिश कर दिए तो अंदर का बचा, अंदर पालिश कर दिए तो ऊपर का बचा। तो किसी एक भाग पर पालिश किया गया हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराया जाए। परावर्तन क्या होता है? हमने बताया था कि प्रकाश की किरण क्या करती है, जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती है। तो हमारा परावर्तन है, ये हमारा क्या है, परावर्तन है। तो यानी कि दूसरे भाग से क्या कर दिया जाए, परावर्तन करा दिया जाए, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बात समझ आई बच्चों? अगर समझिए, अगर प्रकाश की किरण इधर से आ रही है बच्चों तो इधर जाएगी, इससे क्या करेगी, परावर्तन हो जाएगी। इधर से जाएगी तो इधर से क्या होगी, परावर्तन हो जाएगी। ये इधर से जा रही है, देखिए तो क्या कर रही है, इधर से लौट आ रही है। ये इधर से जा रही है, इधर से क्या कर रही है, लौट जा रही है। क्या इस उधर जा रही है? नहीं ना, तो ये क्या हो जा रहा है, परावर्तन। अच्छा, ये तो अंदर से हुआ, लेकिन ये क्या होगा, बाहर से होगा। कहाँ है? अंदर पालिश किया गया है, अंदर क्या किया गया, पालिश किया गया है। तो यहां से बच्चों ये जाएगी और ये क्या करेगी, ऐसे परिवर्तित हो जाएगी। देखिए इस तरफ से जा रही है, क्या अंदर जा रही है? नहीं, परावर्तन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, परावर्तन हो जा रही है। ये इधर से जाएगा, क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो किसी एक भाग के यानी कि बाहर करेंगे तो अंदर से परावर्तन होगा, अंदर पालिश करेंगे तो बाहर से परावर्तन होगा। यही गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या है, किसी खोखले कांच के, खोखला रहना चाहिए तभी तो बच्चों यानी कि परावर्तन होगा। किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश किया गया हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराया जाए तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
बात समझ में आई बच्चों? यानी कि किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश किया गया हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। हम आशा करेंगे कि बच्चों आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, यानी कि लिखते हैं कि हमारा गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक, हमने क्या बताया आप लोग को कि किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश किया गया हो, जिसके एक भाग पर पालिश किया गया हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराया जाए, तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराया जाए तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? यानी कि गोलीय दर्पण क्या होता है? तो हमने बताया किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश किया गया हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराया जाए तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हम इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे एक हम लोग क्या करेंगे, एक गोला लेंगे, माइंड में एक बार यानी कि इमेज बनाने का यानी कि प्रैक्टिस करिए। हम क्या करेंगे, एक गोला लेंगे, उसको बीच में से काटेंगे तो हमारा दो भाग बन जाएगा। अगर हम ऊपर पालिश कर रहे हैं तो अंदर से परावर्तन कराएंगे, अगर हम अंदर पालिश कर रहे हैं तो ऊपर से परावर्तन कराएंगे। यही हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण। बात समझ में आई? यानी कि हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश किया गया हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराया जाए तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो बच्चों यानी कि गोलीय दर्पण भी प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार के होते हैं। अब तक हम लोग क्या पढ़े थे, दर्पण। एक बार चित्र बना दे सब, ये बात समझ में आ गया? आप लोग अपने यानी कि नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो इसको मिटाते हैं हमने बाबू बताया था पहले यानी कि दर्पण है ना। हम पहले क्या बताया था, दर्पण। इसको मिटा दे रहे हैं, दर्पण। दर्पण दो प्रकार का था। दर्पण दो प्रकार का था। कौन कौन सा? एक समतल दर्पण और दूसरा हमारा क्या था, गोलीय दर्पण। हम लोग इसको भी पढ़ चुके, इसको भी पढ़ चुके। लेकिन गोलीय दर्पण के भी प्रकार हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक उत्तल दर्पण, दूसरा हमारा बच्चों होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ चुके, तो उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण देखिए बाबू, ऊ मतलब ऊपर, यानी कि हम क्या करें, ऊपर। जब हम ऊपर से परावर्तन कराते हैं, ऊपर, ऊ मतलब ऊपर, अ मतलब अंदर, याद रखिएगा, अ मतलब अंदर। जब हम अंदर से परावर्तन कराते हैं, ऊ मतलब ऊपर, अ मतलब अंदर। एक मिनट बच्चों, हम गोलीय दर्पण क्या किए थे? गोलीय दर्पण यही हमारा एक गोला था। इसी को जब हम काटेंगे ना बच्चों, इसी को जब हम काटेंगे, इसका भाग इधर एक चला जाएगा, इसका भगवा आधा इधर चला आएगा, इसका आधा भाग अवतल की ओर जाएगा, इसका आधा भाग उत्तल की ओर आएगा। बात समझ में आएगा? अगर इसका आधा भाग हम ये निकाल लें तो ये इसी प्रकार से बनेगा।
ये बनेगा। और इस साइड का यह आधा भाग निकाल ले तो बच्चों ये इधर ऐसे होगा, ऐसे बनेगा। बात समझ में आई? यानी कि इस गोलीय दर्पण का हम जब काटे बीच में से, इसका आधा भाग यह बनेगा तो हम उत्तल की ओर ले लिए, और इसका ये जो आधा भाग बनेगा हम उसको क्या लेंगे, अवतल की ओर ले लिए। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक गोला बना देगा कि नहीं बना देगा? तो वह बना कि नहीं बना बच्चों कि गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण में से दोनों कट के अलग अलग हो गए, यानी कि दो भाग में बट गए, वही गोलीय दर्पण के प्रकार बन गए। बात समझ में आई? यानी कि इसका देखिए जब गोला है हम इसको काट दे रहे हैं तो इसका आधा भाग उत्तल की ओर आ जा रहा है, उसका आधा भाग अवतल की ओर जा रहा है, यही गोलीय दर्पण के प्रकार बन गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों वो मतलब ऊपर, उत्तल दर्पण में याद रखिएगा, यानी कि समझने का एक प्रकार से ट्रिक है। वो मतलब ऊपर। अच्छा बच्चों ऊपर क्या, ऊपर क्या करेंगे, परावर्तन करेंगे। क्या करेंगे, परावर्तन। आप ही लोग सोचिए जब ऊपर परावर्तन कर दिए तो हमारा एक ही भाग बच रहा है अंदर का, आंतरिक भाग। तो मामूली से बात है, जब ऊपर परावर्तन कर दे रहे हैं तो अंदर पालिश कर देंगे। अंदर क्या कर देंगे, पालिश। तो बच्चों हम इसमें उत्तल दर्पण में हम अंदर पालिश करते हैं और ऊपर यानी कि बाहरी भाग पर क्या करते हैं, परावर्तन कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों, परावर्तन कराते हैं। बात समझ में आई? यानी ये कैसे याद रहेगा हमें, बहुत बच्चे यानी कंफ्यूज होते हैं इसमें, कैसे याद करेंगे। ऊ मतलब उत्तल, उत्तल उत्तल, तो ऊ मतलब ऊपर, ऊपर क्या कराएंगे, परावर्तन कराएंगे। ऊपर क्या कराएंगे, परावर्तन। जब ऊपर परावर्तन हो जा रहा है तो हमारा एक ही हिस्सा बच रहा है अंदर का, तो अंदर क्या करा देंगे हम, पालिश। अंदर क्या करा देंगे, पालिश। तो अंदर क्या करा दिए, पालिश। तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो बोलेंगे गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का वह प्रकार, गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसके आंतरिक भाग पर, अंदर की ओर बाबू, आंतरिक भाग पर पालिश किया गया हो तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराया जाए। आंतरिक भाग पर पालिश किया गया हो तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराया जाए, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बहुत ईजी है कि नहीं जी? यानी कि हमने बताया उत्तल, उत्तल से कैसे याद करेंगे, ऊ मतलब ऊपर, ऊ मतलब ऊपर। ऊपर क्या कराएंगे, ऊपर परावर्तन कराएंगे। ऊपर क्या कराएंगे, परावर्तन। जब ऊपर बच्चों परावर्तन हो जा रहा है तो हमारा एक ही हिस्सा बच रहा है अंदर का, तो अंदर हम क्या कर देंगे, पालिश कर देंगे। तो क्या बोलेंगे, यह प्रकार है किसका, गोलीय दर्पण का। तो बोलेंगे गोलीय दर्पण का वह प्रकार, गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसके आंतरिक भाग पर पालिश किया गया हो तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराया जाए, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आई? अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों, वैसे ही अवतल, अ मतलब अंदर, अ मतलब अंदर, अंदर क्या, परावर्तन। अ मतलब अंदर, अंदर क्या कराएंगे, परावर्तन। जब बच्चों अंदर परावर्तन करा देंगे तो बाहर हमारा हिस्सा बचा, बाहर क्या कर देंगे, पालिश। बाहर क्या कर देंगे, पालिश। दो हमारा चीज करना है, एक परावर्तन कराएंगे, एक पालिश यानी करना है। अगर हम ऊपर पालिश कर दिए तो अंदर परावर्तन कराएंगे, अगर अंदर पालिश कर दिए तो ऊपर परावर्तन कराएंगे, बस यही चीज करना है। तो किसमें क्या होगा, यही तो हमें यानी कि सबसे मेन यानी काम है जानना कि उत्तल में क्या होगा, अवतल में क्या होगा। तो ऊ मतलब ऊपर, ऊपर परावर्तन कराएंगे। अवतल, अ मतलब अंदर, अ मतलब अंदर, तो अंदर परावर्तन कराएंगे। जब बच्चों हम यहाँ पे यानी कि अंदर परावर्तन कराएंगे, जैसे देखिए ये जा रही है, ये यानी कि प्रकाशीय किरण जा रही है, इससे परावर्तन होकर के क्या कर रही है, उसी ये माध्यम में वापस लौट जा रही है। ये भी जा रही है, लौट जा रही है, यानी कि ये गई, इधर चली आई, ये भी गई, फिर लौट गई। तो बाबू अंदर हम जब परावर्तन करा दिए तो ऊपर क्या कर रही है, पालिश। ऊपर क्या कर देंगे, पालिश। यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो वही बात बोलेंगे, गोलीय दर्पण का वह प्रकार, गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसके बाहरी भाग पर पालिश किया गया हो तथा आंतरिक भाग से परावर्तन कराया जाए। बाहरी भाग पर पालिश किया गया हो तथा आंतरिक भाग से परावर्तन कराया जाए, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि हमने क्या बताया बच्चों, अ मतलब अंदर, अ मतलब अंदर, अंदर क्या, परावर्तन। परावर्तन कहाँ होगा, अंदर। तो बताइए पालिश कहाँ होगा, बाहर। पालिश कहाँ होगा,
बाहर, यानी कि बोलेंगे गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसके बाहरी भाग पर पालिश किया गया हो तथा आंतरिक भाग से परावर्तन कराया जाए तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उसी प्रकार से एक बार फिर से रिवाइज करिए। उत्तल दर्पण क्या था? उत्तल दर्पण क्या था? हमने बताया कि उ मतलब ऊपर, उ मतलब ऊपर, तो गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसके आंतरिक भाग पर पालिश किया गया हो तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराया जाए उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए लिखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। हम उत्तल दर्पण की परिभाषा अगर लिखें तो क्या बोलेंगे? देखिए, बोलेंगे गोलीय दर्पण का वह प्रकार, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण तो क्या बोलेंगे बच्चों? यानी कि गोलीय दर्पण का वह किसका प्रकार है? गोलीय दर्पण। तो बोलेंगे गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का वह प्रकार, वह प्रकार जिसके, सोचिए सोचिए आप लोग, क्या? जिसके आंतरिक भाग, अंदर है तो आंतरिक भाग पर, जिसके आंतरिक भाग पर, आंतरिक भाग पर पालिश किया गया हो, पालिश किया गया हो तथा, तथा क्या तथा बच्चों? तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराया जाए, तथा बाहरी भाग से, बाहरी भाग से परावर्तन कराया जाए, परावर्तन कराया जाए तो उसे, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ आया बच्चों? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे गोलीय दर्पण का वह प्रकार, गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसके आंतरिक भाग पर, आंतरिक अंदर, आंतरिक भाग पर पालिश किया गया हो तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराया जाए, बाहरी भाग से परावर्तन कराया जाए उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अवतल दर्पण क्या है? तो क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण का वह प्रकार, मतलब अंदर, जिसके आंतरिक भाग से परावर्तन कराया जाए और बाहरी भाग पर पालिश किया गया हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इजी है कि नहीं चीज? चलिए अवतल दर्पण के लिए लिखा जाए बच्चों, यानी कि अवतल दर्पण क्या होता है? बोलेंगे गोलीय दर्पण का वह प्रकार, गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसके, जिसके बाहरी भाग पर, बाहरी भाग पर पालिश किया गया हो, पालिश किया गया हो तथा आंतरिक भाग से, आंतरिक भाग से परावर्तन कराया जाए, परावर्तन कराया जाए तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आया बच्चों कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है? ऊ मतलब ऊपर, ऊपर क्या कराएंगे? परावर्तन कराएंगे तो हमारा एक ही भाग बचेगा अंदर, तो अंदर क्या कर देंगे? पालिश कर देंगे। तो उस प्रकार से डेफिनेशन बन जाएगा। अ मतलब अंदर, अवतल का अ, अवतल का अ, अवतल का अ उठाएंगे तो अ मतलब अंदर, अंदर क्या करा देंगे? परावर्तन, तो हमारा एक ही भाग बचेगा ऊपर, तो ऊपर क्या कर देंगे? पालिश। तो इस प्रकार से बच्चों यानी कि हमारा डेफिनेशन बनेगा गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसके आंतरिक भाग पर, देखिए अंदर, ये अंदर है ना, जिसके आंतरिक भाग पर पालिश किया गया हो तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराया जाए उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बच्चों अवतल दर्पण क्या होता है? तो बोलेंगे गोलीय दर्पण का वह प्रकार जिसके बाहरी भाग पर, देखिए ये बाहरी भाग है, तो बाहरी भाग पर पालिश किया गया हो तथा आंतरिक भाग से परावर्तन कराए, देखिए अंदर की तरफ से आंतरिक भाग से परावर्तन कराया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण हमने क्या बताया? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग, किसी खोखले कांच के गोले का
वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश किया गया हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराया जाए तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बात समझ में बच्चों? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से, एक हमारा उत्तल और एक हमारा अवतल। यहां तक हम आशा करते हैं कि बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग यानी कि अपना याद करने की कोशिश करिए, आप लोग पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैं आप लोग का क्लास यानी कि आज यहीं तक रखूंगी। मैं आशा करूंगी कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज यानी कि कमेंट किया करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यानी कि और बच्चों को भेजिए जो यानी कि बहुत आसान तरीके से यानी कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे अच्छे से पढ़ सके। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों की आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी आप लोग को त्रुटि लगे तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं अपने आप को यानी कि पूरा सुधारने की कोशिश करूंगी और आप लोग को समझाने की पूरा कोशिश करूंगी। मैं आशा करती हूँ बच्चों की आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यानी कि कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।